नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर हम करने जा रहे हैं अपना यूपीएससी सीएसई रिवीजन 2026 के लिए। और इसके लिए हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे और सारी वीडियोस फ्रीली अवेलेबल होंगी, जो कि 1 अक्टूबर से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो इसकी डेट आप नोट कर सकते हैं, 1 अक्टूबर। यहाँ पर हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसलिए कवर कर ले रहे हैं ताकि हम पता चल सके कि हमें आगे चल के पढ़ना क्या है। तो हम पॉलिटी के थ्रू क्या करेंगे, हम पॉलिटी को कैसे कवर करेंगे यूपीएससी के लिए। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसा सिलेबस जो है जो केवल पॉलिटी के अंदर समा जाएगा। तो पहली चीज़ होगी हमारी गवर्नेंस। गवर्नेंस से हमें पता चलेगा। फिर इसके बाद हम स्टेट को कवर करेंगे, स्टेट को समझेंगे, स्टेट क्या होता है और स्टेट का क्या मैकेनिज्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन भारत का। तो पॉलिटी के अंदर ही ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि जो हमारा पॉलिटी सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादातर जब भी यूपीएससी से क्वेश्चन आता है तो मान लेते हैं कि वो ज़्यादातर ये पूछता है कि भारत के संविधान में कोई चीज़ अगर बाहर किसी देश के संविधान से ली हो, किसी कॉन्स्टिट्यूशन से ली हो, तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके हम जब अपना रिवीजन करेंगे, हम इसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, जिससे हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी। अब आपको सबसे पहले हम थोड़ा इंडिया के बारे में हम अगर शुरू करें, हम इंडिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें इंडिया के पास्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा पॉलिटी स्टार्ट करने के लिए भी। तो हमें चलना पड़ेगा पीछे और टाइमलाइन में घूमते हुए हम पहुंचेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड से हमारा पॉलिटी का शुरू होगा। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने के बाद हम पहुंचेंगे सीधे 1773 के हमारे रेगुलेटिंग एक्ट पर। रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं इसे, 1773 का। इसके बाद हम 1984 का एक एक्ट है उसे कवर करेंगे, इसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आई एम वेरी सॉरी, इट्स 1784। पिट्स इंडिया के बाद हम कवर करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। और जब हम ये चार्टर एक्ट को कवर करेंगे तो हम एक कोशिश करेंगे कि चार्टर एक्ट्स का हम पास्ट भी कवर करें। कैसे चार्टर एक्ट्स का ओरिजिन होता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर्स दिए जाते हैं। चार्टर्स की तरह एक तरह से इन्हें पावर मिल जाती है, इन्हें लिखित में मिल जाता है ऑर्डर्स, जिसकी वजह से ये इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिव ट्रेड की यहाँ पर बात होती थी इन चार्टरों में, और टाइम पीरियड की बात होती थी। इसके बाद 1793 के बाद हम पहुँचेंगे 1813 का अपना चार्टर आएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट यहाँ पर भी होगा। इसके बाद 1813 के बाद 1833 का इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आएगा, ये भी चार्टर एक्ट ही है। इसके बाद हमारा 1853 का चार्टर एक्ट आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब से आ जाएगा, या ब्रिटिश, यहाँ से एक्चुअली क्या होगा कि क्राउन रूल इंडिया के ऊपर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली इंडिया को रूल करना शुरू कर देगी इन एक्ट्स के बाद। इसके बाद से थोड़े बहुत बदलाव होंगे जो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम इसके बाद पढ़ेंगे 1861 का एक काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट होगा ये 1861 में होगा। एक 1893 में शायद, इसका मैं आपको कंफर्म करके कर दूंगा, 1861 का। इसके बाद 1891 में पहुंचेंगे,
फिर 1909 का हम पढ़ेंगे, फिर 1919 का एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 1935 का एक्ट पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद हम इंडिपेंडेंस का हमारा जो भी एक्ट है उसे पढ़ेंगे। इन एक्ट्स को पढ़ने के बाद फिर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, जो आज हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इन एक्ट्स को हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इन एक्ट्स को पढ़ने की वजह से हमारा जो बेस होगा पॉलिटी के अंदर वो क्लियर हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि क्या ऐसी स्थितियां रही हैं या किस तरह से भारत की जो आज की पॉलिटी है इसका किस तरह से बेस बनाया गया है। अब यहाँ तक जब हम कवर कर लेंगे 1947 के बाद, इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को थोड़ा समझ लेंगे। ये आपका हिस्ट्री में और पॉलिटी में दोनों में आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको इसका टाइमलाइन याद रखना है और पॉलिटी के अंदर एक्ट के अंदर क्या हुआ था ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये चीज़ आपसे हिस्ट्री में भी पूछी जा सकती है और पॉलिटी में भी पूछी जा सकती है, तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेटेड तरीके से पूछा जा सकता है इन टॉपिक्स से। इसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा शुरू हो जाएगा 1950s से, ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा 26 जनवरी से। यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, क्या क्या इसके अंदर राइट्स हैं। जैसे हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कवर करेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को, सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है देश के प्रति, इस चीज को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम सेंटर स्टेट के सारे रिलेशन, ये बहुत सारे हेड्स के अंदर होगा, जैसे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या पावर, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद इसके बाद हम कोर्ट्स करेंगे, भारत के अंदर सारी जितनी कोर्ट्स हैं, ठीक है। कोर्ट्स के साथ ही हम क्या करेंगे, कोर्ट्स के साथ हम करेंगे एग्जीक्यूटिव को भी पूरी तरह से समझेंगे। एग्जीक्यूटिव आखिर क्या है, एग्जीक्यूटिव कौन कौन एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगा, इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे संविधान से, आर्टिकल 13 के अंदर से। अब इसके जब कोर्ट्स हमारी जो हम इसका पैटर्न समझेंगे कोर्ट्स का भी, कि कोर्ट्स में कैसे सुप्रीम कोर्ट है उसके क्या क्या पावर्स हैं, हाई कोर्ट्स है उसके क्या क्या पावर्स हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या लोकल कोर्ट्स हम उन्हें कहते हैं, इनकी क्या क्या पावर हैं। इसके बाद साथ में जो हमारी एक्स्ट्रा आप समझ सकते हैं, जैसे हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं कुछ। जैसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कवर करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारी बॉडीज हैं इसे कवर करेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भी हम कवर करेंगे इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। और ये सब कवर हो जाने के बाद हम लोकसभा और राज्यसभा भी देखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, साथ ही साथ स्टेट्स, सारी इंडिया की स्टेट्स और किस किस के अंदर बाईकैमरलिज्म है, बाईकैमरलिज्म, ठीक है, और कौन कौन सी यूनिकैमरलिज्म में चलती है, ये सब हम कवर करेंगे। लोकसभा में कैसे वोट देते हैं, मेजॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटी क्या होती है और प्राइवेट मेंबर क्या होता है। इसके बाद वीटो कौन कौन से होते हैं, बजट कैसे पास किया जाता है, स्पीकर कौन होता है, कैसे डिसाइड होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है, उसका इलेक्शन के लिए क्या किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैग और इतनी जितनी भी सारी हमारी संवैधानिक बॉडी आ जाएंगी। जैसे यूपीएससी हो जाएगी, अपनी यूपीएससी आ जाएगी, इसमें कैग आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमारी फाइनेंस कमीशन आ जाएगी। तो ये सब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है और जो बहुत बार हमने देखा है कि ये पूछा जाता है सवाल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ये सब रिट्स वगैरह आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा और पावर्स पढ़नी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। तो बहुत कोई कठिन नहीं होगा, हम एक सीरीज में अगर कवर करते हैं तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और हम सब सीरीज में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को
बाकी देश में जैसे ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब कॉन्स्टिट्यूशनों के साथ कंपेयर भी कराकर चलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किन चीज़ों में भारत बाकी देशों से अलग है, किन चीज़ों में भारत ने बाकी चीज़ों से बोरो किया है कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी फंक्शनिंग के लिए। तो पॉलिटी के लिए तो आपको मैंने एक चीज़ सिंपली, जब अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा और नहीं देखा हो तो अभी आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें मुझे पहले, फिर जाएं उस चैनल पे, एक प्लेलिस्ट बनी होगी यूपीएससी सीएससी 2026 फ्री रिवीजन कोर्स। उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप देखें जहां पर हम समझेंगे कि ये कोर्स 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इसके बाद पॉलिटी में आपको एक चीज और याद रखनी है कि हम लक्ष्मीकांत को हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे लक्ष्मीकांत को और एनसीईआरटीज को, जो भी 10th 11th 12th की एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम कवर करेंगे इसके अंदर। अब ये तो हो गया अपने प्रीलिम्स के लिए। अब अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के लिए हम एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक और रख लेंगे, जैसे डीडी बसु रख लेंगे या आवर कॉन्स्टिट्यूशन रख लेंगे सुभाष सी कश्यप का। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा अपना सुभाष सी कश्यप। ये बुक्स इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी आप इन बुक्स को ना खरीदें, अभी पहले हम बेसिक बुक्स आप कवर कर लें, इसके बाद हम रेफरेंस बुक की ओर बढ़ जाएंगे अपने आप ही। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेसिक्स कवर है, अब हमें एडवांस की ओर बढ़ना है, तो ये मेंस के लिए बेसिकली होता है। डीडी बसु एक अच्छी बुक है, ये बहुत थोड़ा इसकी लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होगी सबके लिए समझ पाने के लिए। और आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष सी कश्यप, दिस वन इज विथ गुड लैंग्वेज एंड इसमें बहुत सारे आपको केसेस में मिल जाएंगे जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जिन्हें, और एक कुछ बुक्स होती हैं जैसे आपको इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर कोई बुक मिलती है तो आप उन बुकों को भी खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के ऊपर बुक मिलती है तो ये भी मेंस के लिए ही काम आएगा। लेकिन अभी प्रीलिम्स की अगर हम एक एक्सक्लूसिव बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मोर देन एनफ है हमारा लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी से ही जो हम कवर करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मैं आशा करता हूँ कि हम जब चलेंगे, हम जब अपना लेक्चर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देंगे दोबारा से, और 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, तो उस टाइम से आप देखेंगे कि आपको चीज़ें और समझ में आने लगेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी या चीज़ें समझ नहीं आती हैं खुद से पढ़ने पर, लेकिन इसके साथ में पढ़ने पर आपको चीज़ें और ज़्यादा आप बेहतर तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से समझ सकेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ चैनल को शेयर भी करें उन लोगों से जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि ये तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ हमारा वीडियो शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।